वेलकम टू माय चैनल प्राची ट्रेजर। मैं हूँ प्राची। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस पैंडेमिक टाइम में हम जब बच्चों को आउटडोर प्ले के लिए, खेलने के लिए बाहर पार्क्स में, गार्डन्स में या इवन कहीं भी बाहर जाने नहीं देते हैं, तो ऐसे में उनकी फ़िज़िकल फिटनेस का ध्यान हम कैसे रखें। तो चलिए आइए इसी टॉपिक पे हम बात करते हैं। बच्चों का एक्टिव रहना, बच्चों को फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो हमारे टॉडलर्स हों चाहे वो बड़े बच्चे हों। और स्पेशली टॉडलर्स को बहुत ज़रूरी है कि एक्टिव रहे, दिन भर उनका मूवमेंट रहे, कुछ ना कुछ ऐसे गेम्स या एक्टिविटीज़ वो करें। इस एक्टिव रहने के और इस फिज़िकली फ़िट रहना उनके लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि बच्चा जितना खेलता है, जितना एक्टिविटी करता है, उसकी एपेटाइट, उसकी भूख उतनी अच्छी रहती है। और बच्चा अगर थकता है, एक्टिव रहता है, काम करता है, कुछ ना कुछ इधर उधर करता है, तो उसे नींद भी अच्छी आती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम हमारे बच्चों को एक्टिव रखें। तो आइए देखते हैं कि हम ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ या ऐसे कौन से गेम्स उनके साथ खेल सकते हैं घर के अंदर ही, जिससे उनकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट और ग्रोथ में हेल्प हो। तो सबसे पहला गेम है वो है हाइड एंड सीक। आप बच्चों के साथ घर के अंदर ही हाइड एंड सीक खेल सकते हैं। उन्हें बहुत ही मज़ा आएगा, एंजॉय भी करेंगे। आप दो लोग मिलके इजीली हाइड एंड सीक घर में खेल सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड जो गेम है वो है रेस। घर में ही सिंपल जो आपका हॉल है, आप वहाँ पर बच्चे के साथ किसी दो पॉइंट्स को आप डिसाइड कर ले और इस पॉइंट से उस पॉइंट तक जाना है, और आप बच्चों को कह सकते हैं कि चलो देखें, लेट्स सी कौन फर्स्ट आता है। तो इस फर्स्ट आने की खुशी में और एनकरेजमेंट में बच्चा थोड़ा फास्ट रन करेगा, इवन फास्ट वॉक करेगा, और आपको शायद थोड़ा सा एक्ट करना होगा कि आप स्लो वॉक कर रहे हैं। तो इस तरह से बच्चे के साथ आप रेस घर के अंदर ही कर सकते हैं और उसमें उसकी रनिंग वॉकिंग भी अच्छी हो जाएगी। जो थर्ड एक्टिविटी या थर्ड गेम है वो है सिंपल बलून प्ले। आप कोई भी नॉर्मल सा बलून फुला के बच्चे को दे दें और वो उससे काफ़ी देर तक खेलता रहेगा। बलून लाइट रहता है तो वो अपने आप हवा में यहाँ वहाँ उड़ता रहेगा। बच्चा उसको चाहे तो आप उसके साथ थोड़ा सा खेल लें या उसको इंगेज कर दें, या वो खुद ही बलून को लेके पूरे घर में यहाँ वहाँ दौड़ता रहेगा और इंगेज रहेगा। और उस बलून को पकड़ने के लिए जो बलून यहाँ वहाँ उड़ेगा तो यहाँ से वहाँ जाएगा, तो उसकी उतना बॉडी का मूवमेंट भी होगा। इसी तरह नेक्स्ट गेम है सिंपल बॉल। आप एक हल्की सी पर थोड़ी सी बड़ी बॉल बच्चों को दे दें या अपने बच्चे को दे दें, और थोड़ा सा चाहे तो आप उसके साथ कैच खेल लें, या उसे थोड़ा सा डॉज करके बता दें कि किस तरह करना है, या नॉर्मल किक करके आप उसको बॉल के साथ खेलना सिखा दें। घर में ही जहाँ एक थोड़ा सा पैसेज हो, थोड़ी सी स्पेस हो, वहीं पर आप खेल सकते हैं बच्चे के साथ बॉल से। वो भी काफ़ी फ़न गेम है। मैं मेरी बेटी के साथ बिल्कुल खेलती हूँ, शाम को, इवनिंग में, या जब भी उसका मन होता है हम इस तरह की गेम्स वगैरह खेलते हैं, जिससे बच्चों की बहुत अच्छी एक्टिविटी, मूवमेंट होता है। नेक्स्ट और सबसे फ़न और इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है वो है डांस। बच्चों का फेवरेट म्यूज़िक लगा दें आप, फेवरेट सॉन्ग्स जो उनके होंगे, या बच्चे तो किसी भी सॉन्ग्स पे डांस कर सकते हैं और कर लेते हैं, तो आप सॉन्ग्स लगा दीजिए और बस आप बच्चों के साथ थोड़ा सा डांस कर ले, या वो खुद ही डांस करना स्टार्ट कर देंगे। और हमें पता है कि डांस कितनी अच्छी एक्सरसाइज है और बच्चों को इसमें मज़ा भी आएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है और या नेक्स्ट गेम है वो है सिंपल बैट बॉल। आप एक हल्का सा बैट और थोड़ी सी छोटी सी नॉर्मल बड़ी बॉल आप बच्चों को दे दें, और आप भी उनके साथ इंगेज हो जाएं उस बैट बॉल में, और घर के अंदर ही एक छोटा सा क्रिकेट टाइप आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा मेंबर्स हों घर में तो आप उन्हें भी इन्वॉल्व करें और बिल्कुल घर में छोटा सा क्रिकेट खेलें। इजी है और अच्छा भी लगेगा। बच्चा जब बॉल को पकड़ने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ेगा, कैच करेगा, वो काफ़ी उसकी वॉकिंग, रनिंग होगी। मैं अपनी बेटी को ज़रूर एटलीस्ट कोशिश करती हूँ कि दिन में एक बार वो थोड़ी देर बैट बॉल मेरे साथ खेले, जिससे वो थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाती है और फिर वो अपनी नींद और प्रॉपर सारे मील्स भी लेती है।
नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है कि जो हमारे घर के नॉर्मल काम हैं उसमें आप बच्चों से हेल्प ले सकते हैं हाउस होल्ड कोर्स में। जैसे आप अगर बर्तन जमा रहे हैं तो आप बच्चों से कि वो आपको एक एक बर्तन पकड़ा दे और फिर आप उन्हें नॉर्मल जो ट्रॉलीज़ हैं या जो जगह है वहाँ पर बच्चा रख दे। या अगर डिनर टेबल सेट हो रही है तो आप बच्चे से छोटी छोटी चीज़ें मंगवाएं कि वो जाके टेबल पे रख दे। या अगर खाना हो गया है, डिनर या लंच हो गया है, तो जो भी चीज़ें वापस किचन में ले जाने की या कहीं और रखनी है तो वो बच्चा ले जाए और जाके रख के आए। एटलीस्ट अपनी खुद की प्लेट, ग्लास, स्पून लेके जाए और रख के आए। तो इस तरह से छोटे छोटे कामों में हमारी भी हेल्प हो जाएगी और बच्चा काम करना भी सीखेगा और यहाँ से वहाँ उसकी वॉकिंग भी होगी और उसे काफ़ी अच्छा भी लगेगा। वो इन्जॉय करते हैं। मेरी बेटी डेफिनेटली मेरे साथ हेल्प करती है कपड़े सुखाने में, चाहे वो यूटेंसिल्स अरेंज करना हो या कुछ सामान मुझे उससे दूसरे रूम से कहीं और मंगवाना हो तो वो मैं उससे कहती हूँ कि प्लीज़ ये वहाँ से लेके आ जाओ, तो बिल्कुल लेके आती है। तो इस तरह आप भी ये सब ट्राई करिए, बच्चों को इन्वॉल्व करिए अपने साथ कि वो इन चीज़ों में आपकी हेल्प करें। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कि जो हमारे घर की फ्लोरिंग है, टाइल्स है, उस पर आप चाहे तो कुछ नंबरिंग कर दें या कुछ शेप्स बना दें या ABCD भी आप नॉर्मल लिख दीजिए। और फिर आप बच्चों को ये कह सकते हैं कि आप सर्कल टू सर्कल जंप करें या जंप करें फ्रॉम 1 to 2 या फ्रॉम A to B। तो इस तरह से एक जंपिंग एक्सरसाइज एक नया उनके लिए एक्टिविटी हो जाएगी, जिससे उनका क्या हो रहा है, एक नया उनके लिए फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, जंपिंग हो रही है, वॉकिंग हो रही थोड़ी सी, तो उनके लिए थोड़ी सी उसमें लर्निंग भी मिल जाएगी और उनका एक काफ़ी जो बॉडी का मूवमेंट है वो बढ़ेगा। थोड़ा सा आपको दिखाना पड़ेगा करके, बट आप एक बार करके दिखा दीजिए और फिर बच्चों को इनकरेज करिए कि वो उसे करें। और इस तरह से बहुत कुछ उन्हें नया भी लगेगा और उनकी जो फिज़िकल है एक्टिविटी है वो भी उनकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से आप ये सारी एक्टिविटीज़ को अपने घर में ही कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, जो कि इजी है, लो कॉस्ट है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बच्चा खुद इसमें आपके साथ इन्वॉल्व हो जाएगा। आपको भी मज़ा आएगा और बच्चों को भी मज़ा आएगा और हम इस तरह से बच्चों को एक्टिव रख सकते हैं और उनकी फ़िटनेस का ध्यान रख सकते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई आपकी डाउट्स हो, क्वेरीज़ हो या आप किस तरह से और एक्टिविटीज़ हैं आपके पास तो आप बिल्कुल उसे शेयर कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।